जय जिनेन्द्र वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मीणमोसुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। चौथी गाथा आज पढ़ाई जाएगी। पिछली ज्ञानशाला में आपने 2 गाथाएं पढ़ी थी। गाथा नंबर 2 में ये बताया था स्व समय क्या है और पर समय क्या है। अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में अपने निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है वह आत्मा स्व समय है, और जो राग द्वेष आदि परिणामों कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले भावों में है वह पर समय है। दूसरी गाथा में एक और बात भी बताई थी, जो आत्मा अपने स्वभाव में एकत्व को प्राप्त है वह शोभा को पाता है, और जहाँ पर कर्म बंधन से सहित है वह दुख कारिणी है, निंदा की बात है, शुद्ध स्वभाव की बात नहीं। अब आज ये बताएंगे कि हमने अनादिकाल से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। सुद परिचिदानुभूता सौवस्विकाम भोग बंद कहा एयत सुवलंभो णवरिण सुलभो विहतस्स। बोलिए। सुद परिचिदानुभूता सौवस्विकाम भोग बंद कहा एयत सुवलंभो णवरिण सुलभो विहतस्स। आइए अब इसके एक एक शब्द की व्याख्या देखते हैं। सुध सुनी हुई है, परिचित परिचित है, अनुभूता संधि विच्छेद कर लिया, अनुभूता अनुभव में आई हुई है। सुध श्रुत सुनी हुई है, परिचित परिचित है, अनुभूता और अनुभव में आई हुई है। सौवस्वी सभी जीवों को क्या चीज़? काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध की कहा माने कथा, अर्थात काम भोग बंध की कथा सभी जीवों को सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है। लेकिन एयतस्स उबलंभो, एयतस्स उस एकत्व की अर्थात समस्त कर्म आदि से रहित परम शुद्ध आत्मा की उबलंभो प्राप्ति जानकारी। णवरी माने केवल, ण माने नहीं है, सुलभो सुलभ, विहतस्स अर्थात रागादि परिणामों से भिन्न, अर्थात रागादि परिणामों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है, ऐसे उस एकत्वपने को प्राप्त जो आत्मा है केवल उसकी प्राप्ति हमको सुलभ नहीं हुई है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? अनादिकाल से इस संसारी जीव को काम भोग और बंध की कथा सभी जीवों को इन्होंने खूब सुनी है, खूब परिचित है और सबके खूब अनुभव में भी आई हुई है। लेकिन जो
रागादि से भिन्न एकत्व माने शुद्ध आत्मा है, उसके स्वरूप की प्राप्ति या उसके स्वरूप के सुनना, ये हमको केवल अभी तक सुलभ नहीं हुआ। मतलब हमने वह आज तक कभी पाया ही नहीं। अगर पा लिया होता तो संसार भ्रमण हमारा अब क्यों रहा होता, कभी का समाप्त हो गया होता। भावार्थ क्या हुआ? भावार्थ देखें, काम भोग और बंध की कथा सभी जीवों को सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है। केवल रागादि से भिन्न एकत्व को प्राप्त, एकत्व की जो प्राप्ति है या शुद्ध आत्मा के स्वरूप का परिचय, वह ही सुलभ नहीं है। गाथाएं आचार्य कुंद कुंद महाराज की बड़ी सरल हैं। सच बात तो ये है, प्राकृत भाषा बड़ी सरल है, बड़ी प्रिय है और बड़ी हल्की, एकदम इजी है। थोड़ा समझेंगे समझ में आ जाएगा। पंडित जी, काम भोग बंध की कथा से हम क्या समझें? काम कहते हैं स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री के विषयों को। भोग कहते हैं घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्रियों के विषयों को। और बंध कहते हैं प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति रूप 4 प्रकार बंध को, या औरों के साथ अपना जो बंध माने जुड़ाव माने लगाव है, संबंध है, उसको। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? आचार्य ये कह रहे हैं इन संसारी आत्माओं ने, हमने और आपने, सबने अनादिकाल से क्या किया? स्पर्शन और रसना इंद्री के विषय रूप जो काम है उनकी कथा सुनी, और भोग घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री के जो विषय हैं उनकी कथा सुनी। और सुनी नहीं, उस वस्तु को, उन विषयों को इकट्ठा किया और उनको भोगा और आनंद लिया। कैसे इन 5 इंद्रियों के विषयों को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे भोगा जाए, इनके भोगने में ज़्यादा आनंद कैसे आ सकता है, ये कथा हमने खूब सुनी। और तो और हमने लोगों को पढ़ाई भी। अरे भाई, अगर तुम्हें गर्मी लगती है ना तो फला कंपनी का एसी लाना, वो एसी बहुत अच्छा होता है। अगर तुम्हें सर्दी लगती है ना तो फला कंपनी का रूम हीटर लगा लेना, वो बहुत अच्छा होता है। हमने पंचेंद्रियों के विषय स्वयं भी भोगे, औरों को भी भोगने के लिए प्रेरित किया। और बंध की कथा अपने से संबंधित जो भी हैं, शरीर आदि की कथा, व्यापार आदि की, परिवार आदि की कथा, ये हमने अनादिकाल से खूब सुनी है। हम सभी लोग इनसे परिचित हैं। अच्छा, आप खुद भी सोचें, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? पंच इंद्रियों के विषयों की चर्चा करते हैं या अपने परिवार की चर्चाएं करते हैं? उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। यही काम है हमारे पास, दूसरा काम है ही नहीं। इसलिए काम भोग बंध की कथा से लेना है स्पर्शन और रसना इंद्री के विषय काम, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्री के विषय भोग, और बंध माने संबंध या 4 प्रकार के बंध की कथा। कौन सा कर्म क्या फल देता है, किस कर्म के फल से क्या होता है, यही हम, इसी में हम लगे रहे। हम सब संसारी यही तो कहते हैं कि संसार में है तो संसार की ही तो बातें करेंगे, पंचेंद्रियों के विषयों की और अपने संबंधों की और बंध की तो बात करेंगे। और करेंगे क्या? इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में जो राग द्वेष और कषाय होती है ना, वही तो संसार की कारण है। मुनि महाराजों को पंच इंद्रियों के विषय क्यों उन्होंने छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये पंच इंद्रियों के विषय जो है ना, ये संसार बंध के, कर्म बंध के कारण है। इनमें राग द्वेष होता है। पारिवारिक संबंधों की जो चर्चा है, 4 प्रकार के बंध की जो चर्चा है ना, ये बंध की चर्चा क्या है, संबंध की चर्चा क्या है? चित्त में राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली है।
ये क्या है? ये चर्चा हेय है, ये अशुभ है, करने योग्य नहीं। लेकिन क्या बताएं, अनादिकाल से हमने यही की, दूसरा काम किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको उसकी प्राप्ति हुई नहीं। जो एकत्व विभक्त आत्मा है, एकत्व माने अकेली, अकेली माने अन्य वस्तुओं के संबंध से रहित। ऐसी जो एकत्व विभक्त आत्मा है, उस आत्मा का आज तक ना तो हमने वर्णन सुना, ना परिचय में आया, ना अनुभव में आई। इससे क्या हुआ? अनंत काल से हमारा संसार बढ़ता रहा, पंच परावर्त रूप संसार में हम भटकते ही रहे। अगर हम अपने शुद्ध आत्मा जो अन्य सबसे भिन्न है और एक पने को प्राप्त है, अगर ऐसी शुद्ध आत्मा का परिचय मिला होता, हमने अपना स्वरूप समझा होता, स्वरूप समझ के उसके अनुसार हमने अपना आचरण बनाया होता, अपनी आत्मा का स्वसंवेदन किया होता, तो ये काम और भोग और बंध की कथा हम क्यों करते? हम बिल्कुल भी नहीं करते। और अगर नहीं करते तो क्या होता? हमारा संसार कभी का समाप्त हो गया होता। वास्तव में हम संसारी जीवों के संसार भ्रमण का कारण क्या है? काम, भोग और बंध की कथा। इसमें हम कितने घंटे उलझे रहते हैं? 24 घंटे। नहीं, मंदिर में तो काम, भोग, बंध की कथा नहीं होती। मंदिर में तो घंटा आधा घंटा लगता है। हाँ, कोई बिरले लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाते हैं तो और अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। हमने तो अधिकांश बहुत से लोगों को देखा, मंदिर में जाते हैं तो भी वो सांसारिक चर्चाएं करते हैं, वे आत्मा की, शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने उसको सुना ही नहीं, कभी परिचय में आई नहीं और अनुभव में ली नहीं। एक बार भी अगर अनुभव में आ गई होती तो क्या बात है, अब तक संसार से पीछा छूट गया होता। मोहिनी कर्म की तीव्रता होने के कारण हमको वो ही अच्छी लगी, काम, भोग और बंध की कथा। कभी मौका भी पड़ा कि कोई महाराज आए हैं, कोई विद्वान आए हैं, कोई गोष्ठी हो रही है और उसमें आत्मा के बारे में बताया जाएगा, हमें रुचिकर नहीं हुआ, हमें वो विषय रूखा लगा, हमने उस विषय को जानने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। और कभी मौका पड़ा और हमारे कान में शुद्ध आत्मा का परिचय थोड़ा बहुत मान लो आया भी, हमने उसको बेकार और फिजूल समझ के छोड़ दिया। अरे इसमें क्या रखा है, आत्मा आत्मा आत्मा, क्या खाओ पियो और मौज करो। आज भी देखो विश्व में कितने लोग हैं, 7-8 अरब। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आत्मा का परिचय सुनने को मिला है? कुछ लाख। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस सुने हुए आत्मा के, शुद्ध आत्मा के परिचय को विचारा है, चिंतन किया है, समझा है, स्वीकार किया है? बहुत बिरले, उंगली पर गिनने लायक। अभी तक भी नहीं मिली, और अब जब मिली, हम सब जैनी भाइयों को भाग्यवशात प्राप्त भी हुई, तो भी हम उसका सदुपयोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर प्रवचन सुनने को, शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनने को भी मिलती है तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, हमें याद नहीं रहती, हमको अच्छी नहीं लगती। हमको वो मनोरंजन की बातें अच्छी लगती हैं, शुद्ध आत्मा की बातें प्रिय नहीं लगती। कारण क्या है? अभी मोह का जोर है, अभी कषायों की तीव्रता है। जब तक ये नहीं शांत हो तब तक कैसे मिले? इसलिए हमेशा अनादिकाल से इस जीव ने, आचार्य कह रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के भोगने की, सांसारिक संबंधों की चर्चा को खूब सुना, खूब परिचय में लिया और अनुभव में भी लाया। लेकिन अन्य सब गंदगियों से दूर जो शुद्ध आत्मा है उसका परिचय इसको सुलभ नहीं हुआ, और कभी सुलभ हुआ तो इसने उसको अच्छी तरह से समझा और स्वीकारा नहीं। मैं श्रोताओं से कहता हूँ, आप सब समय सारजी सुन रहे हैं,
जरा अपने दिल पे हाथ रख के तो देखो, क्या जब से जन्म लिया है तब से आज तक पंचेंद्रियों के विषयों में हम रमे रहे या नहीं? हमने दो ही तो काम किए, पैसा कमाओ और पंचेंद्रियों के विषयों को भोगो। और कभी अगर शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनने को भी मिली, वो हमने उसे काम का नहीं समझा। सच है कि नहीं? अगर आप दिल पे हाथ रख के रखें और बताएंगे ना, आपके मुख से निकलेगा बात तो सही है। और यह सही बात ही आज तक संसार में भ्रमण का कारण है। अब आचार्य कुंद कुंद महाराज हम जैसे अज्ञानियों पर अत्यंत करुणा भाव करके अगली गाथा नंबर 5 लिखते हैं। कितनी सुंदर गाथा है, देखिए। तम एयत विहतम दाए हम अपनो सबिह वेण, जदि दाए जपमाणम, चोके जछलम लघे तवम, बोलिए। तम एयत विहतम दाए हम अपनो सविह वेण, जदि दाए जपमाणम, चोके जछलम लघे तवम। आइए एक एक शब्द पर विचार करते हैं। तम माने उस, एयत्व विहत्तम एकत्व विभक्त को, क्या मतलब? एकत्व विभक्त आत्मा को। दाहे हम दिखलाता हूँ, आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, अपनो आत्मा के सविहवेण स्ववैभव से। सविहवेण अर्थ करेंगे स्ववैभवेन, अपने निजी वैभव से। आचार्य कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं? वह जो एकत्व विभक्त आत्मा है, अन्य सब से रहित परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त आत्मा है, उस आत्मा को मैं निज वैभव से दिखलाता हूँ। मैं अपने वैभव से आपको दिखाऊंगा। यदि दायज, यदि दिखला दूँ तो प्रमाणम, प्रमाण कर लेना। और चौकेज, और कहीं मैं चूक जाऊं, मुझसे चूक हो जाए तो छलम न घेतब्बम, छल को न माने नहीं, घेतब्बम ग्रहण नहीं करना। आचार्य कुंद कुंद महाराज, इतने बड़े महाराज कितनी नम्रता से बोल रहे हैं। देखो कि मैं अपने वैभव से आपको उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, पर उसमें भी मुझसे चूक संभव है। क्यों? मैं छद्मस्त अल्प ज्ञानी हूँ। अतः अगर चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। जब पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस गाथा का अर्थ करते हैं तो इसके साथ में और थोड़ा बोलते हैं। वो बोलते हैं, हे आचार्य कुंद कुंद देव, आप तो कहीं नहीं भूले, लेकिन फिर भी समय सार पढ़ने वालों ने छल ही ग्रहण किया, वास्तविकता को ग्रहण ही नहीं किया। और आज वही तो हो रहा है। समय सार का मतलब कुछ है, लगाया कुछ जा रहा है। हम सब इस समय सार के अर्थ को अच्छी तरह समझेंगे और ये भी विचार करेंगे कि वर्तमान में समय सार पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले जो कह रहे हैं वह आगम नहीं है, आगम कुछ और है। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो उसे प्रमाण मानना, यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो विपरीत अभिप्राय ग्रहण नहीं करना। अब किसी ने मान लो कोई आचार्य कुंद कुंद महाराज से पूछे, भगवान
आप शुद्ध आत्मा की चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर क्यों? आपके पास है क्या? तो जो उनके पास है उसे कहते हैं उनका निजी वैभव। वैभव क्या है, कैसे मिला, उसकी बात करते हैं। वैभव क्या है? आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय। अच्छा, ये वैभव आपको मिला कैसे महाराज? तो आचार्य कहते हैं पहले मैंने शास्त्रों का अभ्यास किया, शुद्ध आत्मा का परिचय जहाँ जहाँ मिल सकता था मुझे रुचि हुई और मैंने उस संबंध में बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया। दूसरा, मेरे गुरु के मुख से मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। गुरु जी ने मुझे समझाया, इसको ऐसे समझना, मैंने वो समझा। दूसरी बात। तीसरी बात, अन्य वाद विवादियों के साथ मेरी खूब चर्चाएं हुई। उस चर्चा होने से क्या हुआ? वास्तव में शुद्ध आत्मा का स्वरूप यही है, अन्य नहीं है, यह फाइनल हो गया, बिल्कुल डिसाइडेड, ये बिल्कुल ठीक है, यही आत्मा का स्वरूप है। और मैं यहीं तक नहीं, फिर मैंने क्या किया? उसका मैंने संवेदन किया कि आत्मा का ये वास्तविक स्वरूप ऐसा है या नहीं। मैंने पाया वास्तव में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना और जो मैंने समझा है वो वास्तव में आत्मा का सच्चा स्वरूप है। तो आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं मुझे अपने किस वैभव से इस बात की शक्ति या हिम्मत हुई है कि मैं लोगों को आत्मा का परिचय कराऊं। वो वैभव मेरा 4 जगह से मुझे मिला। पहले मैंने आगम का अभ्यास किया, दूसरे मैंने गुरु से उपदेश में प्राप्त किया, तीसरा मैंने अन्य धर्म वाले जो थे उनसे जब मैंने तर्कणाएँ की तो मैंने देखा नहीं जो मैंने सोचा समझा है वही सत्य है। और चौथा, फिर मैंने एकांत में अनुभव किया कि क्या वास्तविक आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और मैंने पाया वास्तव में ऐसा ही है। और उसमें मुझे जो आनंद मिला वो आनंद मैंने सोचा क्यों ना अन्य लोगों के साथ बांटा जाए। आओ आत्मा के इस परिचय में डूबो, मैंने तो ऐसा आनंद पाया है, तुम्हें भी ऐसा आनंद मिलेगा, इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। पंडित जी, क्या आचार्य महाराज से भूल हो सकती थी? भूल क्यों नहीं हो सकती? देखो, सबसे बड़ी बात, ज्ञान की पूर्णता कहाँ पर है? केवल ज्ञान होने पर। और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को नहीं जाना है, तब तक जो कहा जा रहा है वो शास्त्रों के अनुसार है। यद्यपि जितने शास्त्रों का स्वाध्याय उन्होंने किया या गुरु से उपदेश लिया वो बिल्कुल सब सत्य, परम सत्य उनको मिला और उनसे भूल होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन क्योंकि अभी केवल ज्ञानी नहीं है, ज्ञान की पूर्णता नहीं है, अतः उन्होंने अपनी विनम्रता किस तरह प्रस्तुत की है। मैं अगर कहीं भूल जाऊं, मान लो, तो देखो भूल को, चूक को ग्रहण नहीं करना। इतने बड़े आचार्य होने के बाद और इतनी नम्रता, ये बड़ी प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। कहते हैं पंचम काल में उन जैसा आचार्य नहीं हुआ, इसीलिए तो मंगलम भगवान वीरों में आचार्य कुंद कुंद का नाम दिया गया। आचार्यों में महान आचार्य आचार्य कुंद कुंद महाराज। पंडित जी, प्राचीन सभी आचार्यों में हम कुंद कुंद महाराज का स्मरण क्यों करते हैं? भगवान वर्धमान के बाद फिर और गणधर देव हुए और श्रुतकेवली हुए। श्रुतकेवलियों के बाद कुछ अंग पूर्व के धारक मुनि महाराज हुए। उनके बाद ग्रंथ परंपरा सबसे पहले शुरू हुई आचार्य गुणधर के द्वारा। आचार्य गुणधर ईसा पूर्व 200-300 वर्ष में हुए। ईसा पूर्व आज से 2200-2300 वर्ष पहले उन्होंने सबसे पहले श्री कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना की। उसके करीब 200-250 वर्ष बाद फिर श्री सठखंडागम की रचना हुई
और वो रचना हुई आचार्य धरसेन महाराज के शिष्य आचार्य पुष्पदंत भूतबली द्वारा। ये जो आचार्य हुए ये आचार्य कुंद महाराज से पहले हुए, लेकिन आचार्य कुंद का स्मरण ही क्यों किया जाता है? क्योंकि आचार्य गुणधर महाराज और आचार्य धरसेन के शिष्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने जो श्री कषाय पाहुड़ और श्री सठखंडागम की रचना की, वह जन सामान्य में लोकप्रिय नहीं हो पाया। बहुत ऊंचा विषय था, अतः लोगों के दिमाग में नहीं उतरा। पर आचार्य कुंद महाराज ने जो 84 पाहुड़ लिखे, उनका प्रभाव जन सामान्य पर पड़ा। इसलिए जन सामान्य ने ये स्वीकार किया, हमारे तो जो सबसे बड़े आचार्य हैं वे आचार्य कुंद महाराज हैं। और इसीलिए मंगलम कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये बहुत पुराना एक श्लोक चला आ रहा है। वास्तव में आचार्य कुंद महाराज ने जिन पाहुड़ों की रचना की वे अद्भुत हैं, सरल हैं, महान कल्याणकारी हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जितेंद्र ढहाले जैन, श्री जितेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जितेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे। विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुखलाल शाह, माता रमीलाबेन पारेख, वडोदरा, गुजरात।